हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फर्निचर में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं जो अध्याय नंबर 3 है उसके अंदर युग्मक जनन के बारे में। तो स्टूडेंट, अपन बात करेंगे यहाँ पे युग्मक जनन के बारे में कि युग्मक जनन जो है वो क्या होता है। के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। मतलब कि जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य या कोई भी जीव है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं आगे चलकर एक अगुणित युग्मक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? अगुणित युग्मक का निर्माण करती है। और इस पूरी प्रक्रिया को अपन किसके नाम से जानते हैं? युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, मनुष्य में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक तो मिलता है शुक्राणु जनन और एक क्या मिलता है? अंड जनन। देखिए स्टूडेंट, जो शुक्राणु जनन होता है वो मुख्यतः किसमें देखने को मिलता है? नर में। किसमें देखने को मिलता है स्टूडेंट? नर में। और ये कहां पर देखने को मिलेगा? नर में, वृषण में। वृषण को अपन क्या कहते हैं? अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने देखा भी था कि जो वृषण है उसको क्या कहा जाएगा? उसको प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग वे संरचनाएं होती है जो किसका निर्माण करती है? युग्मकों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? युग्मकों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो वृषण होता है नर के अंदर, उसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन क्या है बेटा? शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? शुक्राणु जनन। और जो नेक्स्ट अपन देखें अंड जनन, तो अंड जनन क्या है बेटा? अंडाणु के बनने की प्रक्रिया। तो अंडाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अंडाणु के बनने की प्रक्रिया जो है उसे अपन क्या बोलते हैं? अंड जनन बोलते हैं। ये किस में देखने मिलती है बेटा? ये मिलती है मादा में। और मादा के कौन से भाग में? तो बेटा ये मिलती है मादा के अंदर अंडाशय में। किसमें मिलती है स्टूडेंट? अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। जबकि वृषण जो होते हैं उसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में? शुक्राणु जनन के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शुक्राणु जनन क्या होता है। तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन मुख्यतः किसमें चलता है? नर में। किसमें देखने मिलता है बेटा? नर में। और किस अंग में? वृषण में। देखिए, जब अपन वृषण की बात करते हैं तो वृषण के अंदर अपन लोग देखते हैं कि यहां पर कुछ चेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये चेंबर्स क्या होते हैं बेटा? इनको अपन लोग बोलते हैं क्या? वृषण पालिका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वृषण पालिका। और वृषण पालिका में क्या होती है बेटा? कुछ कुंडलित नलिकाएं होती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा? शुक्रजनक नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका। और इन शुक्रजनक नलिकाओं में क्या क्या देखने को मिलती है बेटा? शुक्राणु, मात्र कोशिका, इसके अलावा क्या मिलती है, या जिसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं? कोशिका। और तीसरी मिलती है लीडिंग कोशिका। तो नरजन कोशिका जो होती है वो तो क्या करती है बेटा? यहां पर आगे चलकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका जो होती है वो क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और जो ये है वो नर एंड्रोजन को स्रावित करती है, मतलब कि नर हार्मोन का स्रावन करती है। अब यदि अपन लोग बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स कि भाई जो शुक्राणु जनन है वो किस प्रकार होता है, तो देखिए स्टूडेंट, जब किशोरावस्था आती है, यानी कि जब कोई नर व्यक्ति किशोर अवस्था में, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है बेटा? लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर उनमें क्या होता है? नर जन्म कोशिकाएं जो होती है वो निर्मित हो जाती है और फिर ये क्या करती है? विभाजन करना शुरू कर देती है। और विभाजन करने के कारण वहां पर कुछ संरचनाएं बनती है जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। तो उसी संरचना को अपन लोग समझेंगे और उसी प्रक्रिया को अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनन जो है
उसको अपन दो चरणों में बांट सकते हैं। एक तो क्या होता है बेटा, शुक्राणु प्रसू का निर्माण, और दूसरा चरण जो होता है बेटा वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दो प्रक्रियाएं आपको यहां पर देखने को मिलती है। देखो बेटा होता क्या है कि शुक्राणु जनन के दौरान क्या होता है, शुक्राणु जनन के दौरान ऐसा नहीं कि सीधे ही क्या बन जाता है, शुक्राणु बन जाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो जो नर जन्म कोशिकाएं होती है, यानी कि जो जननिक उपकला है जिसमें नर जन्म कोशिकाएं उपस्थित है, ये यहाँ पर क्या करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये शुक्राणु मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। इसके पश्चात इनमें क्या होता है, इन कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन। और जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के कारण वहां पर आगे की चलकर तो समसूत्री विभाजन के कारण आगे चलकर वहां पर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, जो कि बेटा क्या होती है, द्विगुणित होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन आपको देखने को मिलता है, मतलब कि उसमें मियोसिस देखने को मिलता है। और जब ये मियोसिस में हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस होने के बाद वहां पर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। अब ये जो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें आपका क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड के बाद क्या होता है बेटा, ये जो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स था ये एक अचल संरचना में निर्मित हो जाता है, यानी कि ये एक अचल संरचना के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिससे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिससे अपन लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसू। ये बेसिकली क्या होता है, अचल होता है। अब इसमें रूपांतरण आएगा, फिर क्या बनता है, आपका शुक्राणु बनता है। तो उसी प्रक्रिया को अपन लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि शुक्राणु प्रसू का निर्माण किस प्रकार हो। बात करते हैं कि जो गुणन प्रावस्था है इसमें क्या होता है। देखिए भाई, नाम से ही पता लग रहा है गुणन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी उनकी संख्याएं धीरे धीरे क्या होंगी, बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, विभाजन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि गुणन प्रावस्था में क्या होता है। पहले क्या होता है, गुणन प्रावस्था में जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उनमें क्या उपस्थित होती है बेटा, जनन उपकला उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है बेटा, जनन उपकला। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये जनन उपकला है और इसमें क्या पाई जा रही है, ये जनन कोशिकाएं पाई जा रही है इस तरीके से। तो इन कोशिकाओं में पहले क्या होगा बेटा, इनमें होगा विभाजन। क्या होता है बेटा, इनमें विभाजन होता है। तो इन कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, इन कोशिकाओं के अंदर जनन उपकला में उपस्थित जो क्या होती है बेटा, जनन कोशिका। क्या होती है बेटा, जनन कोशिका। इनमें क्या होता है, विभाजन होता है, जिसके कारण यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर आपके बनती है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसे अपन लोग शुक्राणु मात्र कोशिका भी बोलते हैं। तो यहां पर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, यहां पर करते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा पहले ही अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फिर ये जो विभाजन होगा वो लगातार चलता जाएगा। तो फिर स्पर्मेटोगोनिया, जो काफी सारे स्पर्मेटोगोनिया बन चुके हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या करेंगे बेटा, समसूत्री विभाजन करके यहां पर बना देंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बना देंगे बेटा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। अब याद रखना स्टूडेंट, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो भी कैसी होती है बेटा, द्विगुणित होती है, जबकि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स भी कैसी होती है, द्विगुणित। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, समसूत्री विभाजन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणन प्रावस्था में पहले क्या होता है, जनन उपकला जो है, क्या है बेटा, जनन उपकला। इस जनन उपकला के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है, जनन उपकला के अंदर उपस्थित जो जनन कोशिका होती है वो यहाँ पर समसूत्री विभाजन करके यहाँ पर क्या बना लेगी, पहले स्पर्मेटोगोनिया बना लेगी। फिर स्पर्मेटोगोनिया भी क्या करते हैं, लगातार विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। उसके पश्चात जो इनमें विभाजन होता है तो उसके कारण क्या बनता है बेटा, यानी कि सीधा अपन लोग समझ सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ बेटा, समसूत्री विभाजन हुआ। जो काफी सारी स्पर्मेटोगोनिया होती है इनमें क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के कारण यहाँ पर क्या बन जाएंगी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बेटा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगी। क्या होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं जो होती हैं इनका निर्माण कहां तक हो जाता है, गुणन प्रावस्था में हो जाता है। अब बेटा वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है,
इसकी बात करते हैं। तो बेटा देखो वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण कहाँ हो जाता है, गुणन प्रावस्था में हो जाता है। इसके पश्चात फिर क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था में। वृद्धि प्रावस्था में किसी भी तरीके का विभाजन नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये यहाँ पर समझ लेना है कि वृद्धि प्रावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है बेटा, यहाँ पर विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता स्टूडेंट, यहाँ पर विभाजन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कोशिका की वृद्धि होगी। मतलब कि कोशिका के अंदर या कोशिका की जो साइज होती है, कोशिका का जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जो ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बना है, इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स की जो स्पर्मेटोसाइट्स का जो आकार है वो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो बेटा वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था में जो आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है, क्या है स्टूडेंट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स के आकार में क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है। तो इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स के आकार में क्या होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था में अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसके साथ साथ जब ये अपने आकार में वृद्धि करता है, ये मान लीजिए प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है, तो इसका केंद्रक भी क्या करेगा बेटा, इसका केंद्रक भी यहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने का मतलब है कि जो अंदर की जो मटेरियल्स है, अंदर के जो पदार्थ है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था में सिर्फ क्या होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो केंद्रक होता है, क्या होता है स्टूडेंट, जो केंद्रक होता है वो भी यहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है जी। इस प्रकार ये क्या होता है, जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है वो किसके लिए तैयार हो जाएगा बेटा, परिपक्वन अवस्था के लिए तैयार हो जाता है। अब परिपक्वन अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था पूर्ण हो चुकी होती है। अब क्या होता है, जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है, क्या है स्टूडेंट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। तो जो आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स यहां पर क्या करता है बेटा, यहां पर करता है पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। तो यहां पर क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, जिसके कारण प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगा बेटा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन जाएंगे बेटा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, यहां पर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बन जाएगा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें क्या होता है, क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, जिसके कारण यहां पर क्या होता है, जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स है वो कैसा हो जाता है बेटा, अगुणित हो जाता है। कैसा हो जाता है, अगुणित। अब इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जो बिल्कुल समसूत्री के समान होता है, जिसके कारण ये जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स है बेटा वो एक गोलाकार अचल संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसका नाम होता है शुक्राणु प्रसु। क्या होता है, शुक्राणु प्रसु, या इसे अपन लोग बोलते हैं बेटा स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। तो इस तरीके से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा। ये जो स्पर्मेटिड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और गोलाकार होने के साथ साथ बेटा ये क्या होते हैं, अचल होते हैं। इसका मतलब अभी क्या नहीं बना है बेटा, अभी यहाँ पर शुक्राणु नहीं बना है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो शुक्राणु प्रसु होते हैं ये आपके गोलाकार होते हैं, अचल होते हैं। फिर इनमें क्या होगा बेटा, रूपांतरण होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो इनका गोलजिकाय होता है वो फिर क्या करता है, शुक्राणु के शीर्ष भाग एक्रोसोम जो होता है उसका वहां पर निर्माण करेगा। और वहां पर क्या होता है, फिर शुक्राणु प्रसु जो होता है वो फिर आगे रूपांतरित होके किसका निर्माण कर देगा, शुक्राणुओं का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा बेटा, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण कर देगा। और इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर शुक्राणु प्रसु जो होते हैं वो फिर आगे रूपांतरित होकर किसमें बदल जाएंगे, शुक्राणु में। अब बेटा यहाँ पर दिमाग में रखने वाली बात है, शुक्राणु प्रसु क्या होते हैं बेटा, ये भी अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और शुक्राणु भी क्या होता है बेटा, अगुणित होता है। तो इस प्रकार किसी नर के शरीर में किसका निर्माण होता है बेटा, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब बेटा इस पूरी जो आपकी प्रक्रिया है इसको अपन किससे समझेंगे, एक आरेख से समझेंगे। मान लीजिए ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है ये, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ बेटा, समसूत्री विभाजन। क्या हुआ बेटा, समसूत्री विभाजन। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, द्विगुणित है। तो समसूत्री विभाजन हुआ तो इसके कारण क्या बन जाएंगे बेटा, समसूत्री विभाजन के कारण यहां पर क्या बन जाएगी, ये बन गए प्राथमिक
स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए बेटा? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये भी कैसा होता है? द्विगुणित होता है। यहां तक की जो प्रावस्था होगी इसे अपन लोग क्या बोल देंगे बेटा? गुणन प्रावस्था। क्या बोल देंगे? गुणन प्रावस्था। अब आ जाइए, फिर इसके बाद क्या होता है? जो आपके जो स्टूडेंट क्या होते हैं, जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स हैं, वो अपने आकार में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करने वाली प्रावस्था को अपन ने क्या बोल दिया? वृद्धि प्रावस्था बोल दिया। क्या बोल दिया? वृद्धि प्रावस्था। अब इसके पश्चात क्या होगा? देखिए भाई, जो ये क्या होते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? ये यहाँ पर करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन कौन सा चला? यहाँ पर प्रथम चला, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन गए? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए स्टूडेंट? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए स्टूडेंट? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। यहां से भी क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं बेटा? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो चुकी है? परिपक्वन अवस्था स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में भी बेटा क्या होगा? यहाँ पर आपको मिलेगा मियोसिस सेकेंड। क्या मिलेगा? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? मियोसिस सेकेंड मिल रहा है। इसके कारण यहाँ पर क्या बन जाएंगे बेटा? यहाँ पर आपके बन जाएंगे इस तरीके से। ये क्या मिल गए स्टूडेंट? शुक्राणु प्रसु, यानी कि ये सब क्या है? शुक्राणु पूर्व। तो परिपक्व अवस्था में कुछ इस प्रकार क्या बन जाएंगे? शुक्राणु पूर्व। इसका मतलब यहां से अपन को ये समझ में आ रहा है परिपक्व अवस्था कि भाई यहां पर एक जो क्या होता है, मतलब एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से चार क्या होता है स्टूडेंट? 1 2 3 4। तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता है। अब यहां पर क्या होता है बेटा? जो ये शुक्राणु पूर्व होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट? ये जो शुक्राणु पूर्व हैं, ये शुक्राणु पूर्व किस में बदल जाएंगे? ये शुक्राणु पूर्व फिर आगे चलकर एक गतिशील संरचना में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पर सिर्फ इनका क्या होता है बेटा? यहां पर सिर्फ इनका क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो यहां पर क्या होता है? जो शुक्राणु पूर्व होते हैं, शुक्राणु पूर्व, ये किसमें बदल जाते हैं? ये एक गतिशील शुक्राणु में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं स्टूडेंट? गतिशील शुक्राणु में बदल जाते हैं, और इस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस पूर्ण हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन जो है उसकी प्रक्रिया का जो आरेख है वो आपके सामने दिया हुआ है। इस प्रकार क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और यही आपका शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।